नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको प्रिजर्व करता है। तो इसके लिए, और हमारे सर संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, तो इसलिए सर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जरूरी है। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुमत में होती है। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, ये यस तो सर। सैक्रोसैंक्ट है ये चीज़। यस सर। फिर भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है? सर मुझे ऐसा लगता है जो चेक और बैलेंस की विशेषता है वो बनी रहनी तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद लागू क्यों नहीं होता चेक एंड बैलेंस? उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? हाँ, ये हो सकता है सर, जो अभी कॉलेजियम का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और कुछ सुधार की जरूरत है। तो हम एनजेसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुधारों के साथ, जिसमें सर जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो और एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव हो। भारत एक प्रयास कर रहा है कि ऑफशोर रुपी की मार्केट डेवलप हो। ऑफशोर रुपी या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या चीज़? सर इसका मतलब ये है कि अभी हाल में डॉलर के मुकाबले में सर डॉलर फ्लक्चुएट होता है, तो भारत का रुपये है वो डिप्रेशिएट होता है। तो इस वजह से इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब है कि भारत का जो ट्रेड है वो रुपी में हो। आपने हासमान प्रभाव के बारे में आप जानती हैं? इसमें इसको इंग्लिश में क्राउडिंग आउट बोलते हैं। यस सर। क्या होता है क्राउडिंग आउट? ये सर ऐसे होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट में जब गवर्नमेंट ज़्यादा डेब्ट ले लेती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम स्पेस बचता है, उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। सपोज कुछ एक फिक्स सेविंग है, सरकार अगर उस सेविंग से बोरो कर रही है, यस सर। इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है, सिग्नलिंग दे रही है मार्केट को कि उसका विश्वास है। यस सर। तो फिर इसको इतना नेगेटिव क्यों देखा जाता है, क्राउडिंग आउट को? सर इसको नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेसिकली कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। उसके पास सर जब कल्याणकारी कार्य करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसा बचता है, और इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी तो है। आपको लगता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा सुदृढ़ है या ज़्यादा अच्छे से कैपिटल एलोकेशन कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती है? नहीं सर, ऐसा नहीं मानना है मेरा कि सरकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मतलब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये सब करके कर सकते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न चाइना को लेकर है। यस सर। चाइना के इंकर्जन्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में भी। लगभग साल में कितने इंकर्जन्स होते हैं जो चाइना की तरफ से लगातार रहते हैं? सर ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है। लगभग रेंज क्या होती होगी? 2, 3, 4, 5? सर 2-3। सैकड़ों में होते हैं। रिपोर्ट कुछ होते हैं, बाकी नहीं। अच्छा, ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में जानती हैं? यस सर। ये वुल्फ वॉरियर नाम कहाँ से पड़ा? सर ये बेसिकली कोई मूवी थी चाइना में, उसके फिर इसका कोई प्रत्यक्ष एग्जांपल दीजिए ना, जहाँ पे वो वुल्फ वॉरियर बन के उनके डिप्लोमेट्स हम पे अटैक किया हो, भारत के डिप्लोमेट्स पे। कहीं ऐसा हुआ है क्या? सॉरी सर, मैं अभी तो रिकॉल नहीं कर। श्रीलंका में एक कन्फ्रंटेशन हुआ था इंडिया और चाइना का। यस सर। उसमें काफी तीखी टिप्पणी दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स ने करी थी ट्विटर पे। क्या कॉन्टेक्स्ट था, कुछ आपको ध्यान है? सॉरी सर। थैंक यू।